गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर लियो मेरे ख्याल से। सभी सारे क्वेश्चन इवन एनसीईआरटी आरडी शर्मा जो भी है वो सारे आप सॉल्व कर लिए होंगे। और उसमें वीडियो लेक्चर 1 से लेके टोटल इनडेफिनेट में 10 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो उसमें बहुत सारे होमवर्क दिया हूं, मेरे ख्याल से सभी अटेम्प्ट ले चुके होंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो फिनिश हो गया। इसके बाद अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वही इंडेफिनेट का ही यूज होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आएगा, कुछ उससे भी शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इससे पहले जो भी इंटीग्रेशन, जैसे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एफ एक्स जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको आप बोलते हो इंटीग्रांड, और ये कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले इंडेफिनिट में ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको प्रोवाइड नहीं था, तो बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको गिवन होगा। तो इसमें आप कैसे इसको लिखेंगे वो चीज पहले आप सीखिए, एंड देन फिर इसका मीनिंग क्या आता है, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये आप सीखेंगे। तो हमने यहां पे ये ए जो है, ए को आप पढ़ेंगे लोअर लिमिट, जो यहां पे दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे आप अपर लिमिट, जो यहां पे हमने लिख दिए हैं। लोअर लिमिट ए क्या कहलाएगा भाई, लोअर लिमिट, बी कहलाएगा अपर लिमिट। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे उसको आप बोलते हो इंटीग्रांड। अब यहां पे dx है, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। हाँ, तो fx अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a से लेके b, ठीक है, fx के बारे में हमें दिया हुआ है कि fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है a से लेके b तक में, ठीक। और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर fx का gx प्लस c, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो उसमें तो सम कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट आप ऐड करते हो। तो अगर इसका fx का इंटीग्रेशन gx है तो इसमें क्या कर रहा है, इसका एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगा। f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो a से लेके b, और a b के अंदर में fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यहां पे हमने ये एज्यूम किया हूं कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या है भाई, gx प्लस c है, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो बेटा आप इसमें जो इंटीग्रेशन किया, अब ये लोअर लिमिट यहां पे अपर लिमिट आप रखेंगे। अब इसमें है क्या, x जहां भी है वहां पे आपको अपर लिमिट रखना है। तो जैसे g ऑफ x के जगह पे b रखा तो gb माइनस x के जगह पे फिर a रख दिया, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक। अब बेटा यहां पे ये जो हमने लिखा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये आपको सीखना है, एंड इसको फिर हम अप्लाई करेंगे जो कि ग्राफिकल, अगर आपको बेसिक ग्राफ जितना बताया वो याद है तो आप कम टाइम में आप उसका सॉल्यूशन बता सकते हो। तो फर्स्ट में हमने यहां पे लिखे हुए हैं लोअर लिमिट a से b, इंटीग्रेशन कर रहा हूं a से लेके b f ऑफ x dx। तो ये फंक्शन का ग्राफ यहां पे हमने दिखाया है ना, और ये फंक्शन ना इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया, है ना। किसके बारे में भाई, तो यही चीज यहां पे लिख दिया हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन लिमिट्स कौन सा भाई, x बराबर a से b गिव्स अलजेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय y बराबर एफ एक्स एंड x एक्सिस बिटवीन द वर्टिकल लाइंस x बराबर a एंड x बराबर b, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया अलजेब्रिक एरिया का मतलब कि अलजेब्रिक एरिया मींस एरिया विल बी पॉजिटिव इफ बाउंडेड जो कर्व होगा वो अबव एक्स एक्सिस हो एंड इफ डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट। जैसे देखिए बाउंडेड अबव एफ को भी एक कर्व है उसका ग्राफ अगर आपने प्लॉट करा वो एक्स एक्सिस के अबव है और एक्स का वैल्यू a से b आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उसका जो भी एरिया आएगा, ठीक, वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा कहां से, a से लेके b f ऑफ x dx। अब इसमें अबव एक्स एक्सिस बोलूं, कोई भी कर्व है और अबव एक्स एक्सिस है तो एरिया पॉजिटिव होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने इंटीग्रेशन किधर से किया।
लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तब आप एरिया पॉजिटिव लेंगे। एक्स एक्सिस के अबव है तो ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस के अबव है तो एरिया पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा। इसीलिए यहां पे लिख दिया हूं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट का मतलब जैसे नंबर लाइन में अगर हम दिखाऊं तो नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ूंगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटा होगा। तो वही चीज यहां पे ए से बी अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसका मतलब दिस वन इज ए लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट। ठीक, तो ये एरिया तो बताएगा। एरिया क्या होगा कि एक्स एक्सिस के अबव में जो होगा उससे जो भी एरिया बताएगा, चाहे वो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के अबव में रहेगा तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा तो वो नेगेटिव। अब जब सम करूं तो जो पॉजिटिव आया और जो नेगेटिव आया, दोनों का सम करने के बाद जो भी मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव मिले या नेगेटिव आ जाए सम या जीरो, ये कुछ भी तीनों में से हो सकता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालिए तो एरिया ऑलवेज आप लेंगे पॉजिटिव। बट यहां पे क्या लिखा हूं, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, है ना। तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज का मतलब जो एरिया आपका पॉजिटिव आ रहा है, जो एरिया नेगेटिव आ रहा है, उस सभी का सम आपको फाइंड कर देना है। तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर यही एरिया आपसे बोला जाए तो एरिया ऑलवेज क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ गया। तो बट बेटा यहां पे क्या बोल रहा हूं कि अगर हमें एफ एक्स ये एक्स एक्सिस के अबव है और हम इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट बढ़ रहा हूं, मतलब लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी है, तो इसका एरिया जो आ रहा है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन को बताएगा। बट यही चीज अगर हम बी से ए, जैसे यहां पे बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो एक्स एक्सिस के अबव है, एरिया हमने यहां पे दिखाया वो ए है, लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन यहां बी से ए की तरफ करूं तो एरिया ए तो जितना अमाउंट है, सपोज कि 5 यूनिट है, तो जो वैल्यू आएगा 5 रहेगा, लेकिन साइन जो आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज है कि एक्स एक्सिस के अबव में है तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको यह भी ध्यान देना है कि लोअर लिमिट जो है नंबर लाइन पे टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। का मतलब लोअर लिमिट जो है वो ए से अपर लिमिट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, और वो कब, एक्स एक्सिस के अबव जब होगा। तो अब वही एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा तो एरिया नेगेटिव लेंगे, लेकिन इसमें भी वही टुवर्ड्स राइट, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट, नंबर लाइन में जो भी लिमिट आप दिखा रहे हो, जो छोटा है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो बड़ा है वो चीज। ठीक, तो आप एक्स एक्सिस के बिलो अगर कर रहे तो उसका एरिया नेगेटिव आएगा। वही चीज यहां पे हमने दिखाया कि अगर कोई भी एक फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो है y इज अ फंक्शन ऑफ x, अब इसमें हमने क्या करा हूं भाई कि एरिया निकाला हूं, तो ये एरिया यहां से a से लेके b टुवर्ड्स हम a से b की तरफ जा रहा हूं, तो एरिया हमें इस इंटरवल में a1 निकला है, ये a2 है, ये a3 है, तो x एक्सिस के अबव जो रहेगा वो पॉजिटिव लेंगे, x एक्सिस के बिलो जो है वो नेगेटिव लेंगे। अब बेटा देखो यही तो है a से लेके b f ऑफ x dx, तो a1 चूंकि टुवर्ड्स राइट बढ़ रहा हूं तो a1 जो है x एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव है ना। अब प्लस कर रहा हूं a2, तो अमाउंट जो है वो तो है, लेकिन एक्स एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव साइन लिया, माइनस a2, अब प्लस a3 जो एक्स एक्सिस के अबव है, तो यहां पे हमने a3 लिखा। अब इसका सम, ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको ऐड करेंगे और ये नेगेटिव है तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन को बताएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया, सम ऑफ एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एरिया जो है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या हुआ भाई, जो एक्स एक्सिस का अबव रहेगा एरिया पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि इंटीग्रेशन जो है टुवर्ड्स अप राइट, नंबर लाइन में लोअर लिमिट से अपर लिमिट अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एरिया पॉजिटिव होगा। बट एक्स एक्सिस का अबव है, लेकिन आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो एरिया का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आप कंसीडर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब इसका यूज अभी जो ग्राफ के मेथड से एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये कम टाइम में कैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।
हाँ बेटे कुछ एग्जांपल लेता हूं, बेसिक एग्जांपल। फर्स्ट है कि इंटीग्रल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है, अपर लिमिट 5 दिया हुआ है। फंक्शन कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx, कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे हमने एफ पी एफ मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लोअर लिमिट 0 से 5, अपर लिमिट दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो आगे आप जब प्रॉपर्टी आप सीखेंगे तो वहां पे प्रॉपर्टी यूज करके इसको आप फाइंड करेंगे, लेकिन अभी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया। क्या होता है भी? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx एंड x बराबर a लाइन, जो वर्टिकल लाइन है x बराबर a और x बराबर b के अंदर में जो भी कर्व है उसका एरिया का सम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम हम दिए हुए हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। बेटा आप ऐसे सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बेसिक ग्राफ में ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर जो नहीं पढ़े हैं तो वीडियो लेक्चर बेसिक ग्राफ का यूट्यूब पे अपलोड है, तो वो भी आप थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। एंड ये सब मेरे ख्याल से सबको आता है, जो पढ़े हुए हो, जो रिवीजन कर चुके हो। तो एनीवे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। जो ग्राफ होता है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और y इक्वल टू जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये 0 और 1 के बीच में ये लाइन सेगमेंट है, यहां भी ये लाइन सेगमेंट है, 2 और 3 के बीच में ये भी है, 3 और 4 के बीच में ये, और 4 और 5 के बीच में ये लाइन सेगमेंट है। सभी का अगर मैं, चूंकि एक्स एक्सिस के अबव है, तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सारे पॉजिटिव होगा। क्यों? हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लोअर लिमिट से अपवर्ड, अपर लिमिट जो दिया वो 5 है, मतलब टुवर्ड्स राइट, इधर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब बेटा इसमें देखो तो कितने ट्रायंगल बना हुआ है? 5, 0 से लेके 5 तक में आपको 5 ट्रायंगल दिख रहा है, और हर एक ट्रायंगल का एरिया सेम है। क्यों भाई? बेस जो है ये कितना है? 2 - 1 यूनिट। हाइट कितना है भाई? तो ये भी 1 यूनिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा है y इक्वल टू 1 लाइन, तो ये तो 1 ही है। तो बेस सभी का आप देखो तो इस ट्रायंगल के लिए एरिया निकालो, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो आपको दिख रहा है कि ये एरिया होगा, और ये एरिया जो मिलेगा वो एरिया पॉजिटिव होगा। और कितना होगा भाई? जो इसका एरिया होगा, इसका मतलब हर एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया आ रहा है वो सारे सेम है। बेस कितना है? 1 यूनिट। हाइट कितना है? 1 यूनिट। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया बेटा? इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट भी 1 है, तो हाफ यूनिट हो गया। ठीक, अब चूंकि 0 से लेके 5 तक में कितना ट्रायंगल बना? 5 ट्रायंगल, और हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 1/2। तो 5 इंटू 1/2 दैट इज 5/2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए लिखे, तो 0 से लेके 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx, हर एक ट्रायंगल का एरिया हाफ यूनिट है। कितना ट्रायंगल है भाई? तो 5 ट्रायंगल बना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ यूनिट हो गया इंटू 5, तो 5/2 इज द आंसर। अब इसी को अगर हम जनरलाइज कर दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि 0 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx, जल्दी बताइए। अगर सपोज आप बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड के हो, अगर वो सिंगल चॉइस मतलब एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया हुआ है, तो उसमें आप कैसे तुरंत देखते ही आप बता दोगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से लेके 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से लेके 10 dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करके आप बता देंगे। क्यों भाई? तो 0 से लेके 10 में कितना ट्रायंगल होगा? 10 ट्रायंगल होगा, और हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई? हाफ। तो 10 इंटू हाफ मीन्स 5 इज द आंसर। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक, अब यही चीज है, अगर हमने इसको n तक कर दिया, 0 से लेके n, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और इसको इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब 0 से लेके n तक में, 0 से 5 तक में 5 ट्रायंगल बना, तो 0 से लेके n तक में कितना ट्रायंगल होगा? n ट्रायंगल होगा, और हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई? हाफ यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? n इंटू हाफ, तो n/2। देखिए लिखे, n/2 इज द आंसर। अब यही चीज थर्ड जो क्वेश्चन है,
इसमें GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx। बेटा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx इसको भी आगे जब आप जाएंगे, जब प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा तो उसमें आप पीस वाइज इंटीग्रेशन करके उसको आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि आप एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसे सॉल्व करें, तो यस करिए। अब बेटा देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आपको पता है 0 से लेके 5 दिया हुआ है, तो 0 से लेके 5 तक में ये 0 और 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, ये जो सेगमेंट होता है जिसका ये लाइन सेगमेंट होगा जो कि एरिया x एक्सिस में क्या बताएगा भाई 0। अब यहाँ 1 और 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो आता है ये सेगमेंट होता है, इसका x एक्सिस में एरिया निकालो तो ये आएगा। अब यही 2 और 3 के बीच में अगर आप एरिया निकालना चाहें तो ये कौन सा एरिया होगा भाई, तो ये वाला ये पोर्शन होगा और इस पोर्शन का आप एरिया निकाल दीजिए x एक्सिस में। तो इस पोर्शन का एरिया अगर मैं निकालूं तो एरिया आप निकाल सकते हो भाई, और इसका एरिया आप निकाल दें। बेस कितना है भाई, देखिए तो 3 - 2 1 यूनिट, हाइट कितना है भाई, तो ये 2, तो 1 × 2 दैट इज 2। इस तरह से इसका एरिया निकालूं तो ये 1 हो गया, हाइट कितना है भाई 3, तो 3 यूनिट लिखा हूं। इस लाइन सेगमेंट का एरिया x एक्सिस पे निकालो तो ये वाले एरिया आप निकाल सकते हो, और ये एरिया क्या होगा भाई, तो इसका एरिया क्या निकाला, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा, तो ये है 1 यूनिट, हाइट कितना है भाई, तो 4, तो 1 × 4 दैट इज 4 यूनिट। तो इसका एरिया कितना हो गया 3 यूनिट। तो इस हिसाब से आप इसका जो भी ग्राफ आपने प्लॉट करा उस ग्राफ का x एक्सिस में आप एरिया निकाल दीजिए। तो x एक्सिस में एरिया हमें निकाला, और सारे एरिया देख रहा हूँ कि यहाँ पॉजिटिव है, क्यों, हम टूवर्ड्स जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट है ना, इधर से कर रहे हैं, तो इधर से x एक्सिस के आवर एरिया पॉजिटिव आएगा। अब आप बताओ बेटा 0 से लेके 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx है, तो 0 से 1 के बीच में ये लाइन सेगमेंट है जिसका एरिया कितना दिखाया हूं 0। फिर 1 और 2 के बीच में देख रहा हूं तो ये लाइन सेगमेंट है, इसका एरिया x एक्सिस पे 1 यूनिट। फिर 2 और 3 के बीच में ये लाइन सेगमेंट है, इसका एरिया 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट। फिर 3 और 4 के बीच में ये लाइन सेगमेंट है, इसका एरिया निकाला हूं तो 3। फिर 4 और 5 के बीच में ये लाइन सेगमेंट है, इसका x एक्सिस में एरिया निकाला हूं तो 4 यूनिट है। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा कि 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक में एरिया जो मिला 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इसको सम किया तो कितना आ गया भाई 10 यूनिट है ना। तो यही इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन को बता रहा है। अब बेटा यही चीज आप देखो, अगर इसी को हम जनरलाइज कर दें कैसे भाई, तो 0 से लेके n इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, ठीक, तो इसका एरिया निकालना है। तो देखो इसमें है क्या, फर्स्ट वाला 0 और 1 के बीच में हमने लिया तो एरिया 0 हो गया, तो 0 1 + 2 + 3 4 + 5। तो यहां भी आप मिस्टेक कर सकते हो, लास्ट में अगर लास्ट वाला टर्म अगर हम n कर देंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भाई, तो इसका जनरल टर्म जो लिखेंगे वो क्या होगा n-1। क्यों होगा भाई, इससे पहले देखें तो n-2 होगा। अब जैसे n का वैल्यू 1 रखो तो 1 - 1 देखिए 0 आया, n का वैल्यू 2 रखो तो 2 - 1 देखिए है, तो ये जनरल टर्म है ना। तो इसलिए आप यहां पे n नहीं लिखेंगे, क्या होगा भाई n-1, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। 0 से 5 तक है तो देखो 4 तक, 0 से लेके कहां तक हो गया 5 - 1, 5 - 1 का मतलब 4 तक हम सम फाइंड करें, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक। अगर 0 से लेके यहां पे 0 से लेके यहां अपर लिमिट अगर 11 दे दूं तो 0 से लेके कहां तक जाते 10 तक का सम आप निकाल देते हैं। इसका मतलब 1 से लेके 10 तक का सम जितना आता वही आप लिखते हैं, ठीक। इस तरह से 0 से लेके n है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो 0 से लेके कहां तक जाएंगे 1 यूनिट कम करेंगे n-1 तक। अब n नेचुरल नंबर का सम तो आपको पता है, ठीक। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n × n+1/2। तो n यहाँ पे कितना है बेटा n-1, हाँ। अब इसमें 1 यूनिट ऐड करें तो n-1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें जो मिला आंसर वो कितना हो गया n × n-1/2, दिस इज द आंसर, ठीक। तो आपने क्या देखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। ऐसे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको इजी ही लगा होगा,
एंड उसके रिस्पेक्ट में डेफिनेट और इजी है, बशर्ते जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं या जो भी प्रॉपर्टी बताऊं उसको आप याद रखें, है ना, और जो प्रॉब्लम दूं उसको आप प्रैक्टिस करें। तो आप बताइए इसका आंसर एक स्टेप में आप बता देंगे, इसका आंसर एक स्टेप में आप बता देंगे, समझ रहे हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट दिया हुआ 0, अपर लिमिट दिया हुआ पाई साइन एक्स dx। तो इंटीग्रेशन तो साइन का क्या होता है ये आपको पता है, माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे cos x में फर्स्ट में जो अपर लिमिट है वहां पे x के जगह पे ये अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करूंगा फिर x के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो माइनस तो सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया, अब x के जगह पे पाई रखिए तो cos पाई, माइनस x के जगह पे 0 रखिए तो cos 0। cos पाई क्या होता है बेटा -1, cos 0 क्या होता है तो 1, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस, तो ये -2 हो गया और नेगेटिव साइन तो ये वैल्यू क्या हो गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, ठीक। इसका आंसर आपको क्या मिल गया 2। इसी तरह से अगर आपसे बोलूं कि -π/2 से +π/2 cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो cos का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x से लिखा, लोअर लिमिट दिया हुआ -π/2, अपर लिमिट दिया हुआ है π/2। अब क्या करना है, x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, रखा cos sin π/2, माइनस करिए x के जगह पे लोअर लिमिट रखिए, तो ये हो गया x के जगह -π/2, तो sin π/2 1, sin -π/2 तो sin माइनस थीटा माइनस ऑफ sin थीटा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा sin π/2 जो 1 + 1 2। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, क्या है भाई कि sin x हो या cos x हो, आर्गुमेंट में यहां पे ध्यान रहे x है, अगर यहां पे x के जगह पे x/3 कर दूं या 3x कर दूं तो उसका फिर एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक। मैंने sin x एंड cos x से लिया हूं, ठीक है। तो आपको यही याद रखना बेटा कि sin x का एक लूप की बात करूं जो x एक्सिस का अबव है और आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हो टुवर्ड्स राइट कर रहे हो 0 से पाई, तो sin x हो या cos x हो, एक लूप का एरिया आप याद रखेंगे 2 यूनिट होता है, ठीक। तो एरिया का ही कॉन्सेप्ट यूज करके आप बताते हो ना कि x एक्सिस के अबव है और इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट कर रहे हो तो उसका एरिया जो आता है वो पॉजिटिव होता है। अब वही x एक्सिस के बिलो अगर कर्व है उसका एरिया नेगेटिव होगा, कब, जब इंटीग्रेशन टुवर्ड्स आप राइट करें, ठीक, ये आपको पता है। तो आप ये याद रखें कि sin x cos x अगर आप ग्राफिकल का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो ये चीज आप याद रखेंगे, इसको आप एरिया अंडर द कर्व में भी आप यूज करेंगे, ठीक। कहीं भी ऐसा हो और एक लूप हमें दिख रहा है या तो sin x का या तो cos फंक्शन का, तो एक लूप का जो एरिया आप यूज करेंगे जो वैल्यू आता है वो 2 आप इसका वैल्यू याद रखेंगे। तो 0 से पाई sin x dx एक लूप मिला, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको। इस तरह से cos में भी आप देखें तो एक लूप का वैल्यू जो आएगा तो x एक्सिस का अबव रहे तो वो कितना यूनिट होगा भाई 2 यूनिट, x एक्सिस के बिलो रहे तो लूप चाहे sin x हो या cos x उसका वैल्यू जो आएगा वो 2 यूनिट होगा, है ना। अब x एक्सिस का अबव होगा तो आप पॉजिटिव लेंगे, x एक्सिस के बिलो रहे तो नेगेटिव लेंगे, बस ये याद रखना है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे हमने दिखाया हो ना कि -π/2 से +π/2 cos ऑफ x इसका इंटीग्रेशन करा तो ये वैल्यू 2 आया है। तो हमने क्या देखा, एक लूप आपको मिल रहा है cos x का ग्राफ में -π/2 से +π/2 के अंदर में देख रहा हूं तो ये एक लूप है और इसका वैल्यू कितना आया है 2। तो इस दोनों को एज ए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हूं और इसको आप याद रखेंगे और जब याद रखेंगे तो इसका हम यूज भी कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे सोचो कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि -π/2 से 2 पाई, -π/2 से कहां तक 2 पाई इंटीग्रेशन करना है किसका भाई, तो cos x dx। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, लेकिन अभी क्या बताया, आप थोड़ा सा इसका ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो जो इससे पहले मैंने बताया। तो बेटा cos x का ग्राफ आपको बताया, कहां से यूज कर रहा हूं भाई, लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है -π/2, कहां तक जाना है 2 पाई। तो ये
cos x का जो ग्राफ होगा -1 और +1 के बीच में होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। अब इसमें से देखिए -π/2 और +π/2 के बीच में एक लूप मिला, फिर π/2 और 3π/2 के बीच में एक लूप मिला, लेकिन x एक्सिस के बिलो। फिर आप देखिए तो 3π/2 से 2π के बीच में हाफ लूप मिला। यहां पे आपने क्या देख रहे हैं कि एक लूप का एरिया वाइज अगर आप देखें तो वैल्यू कितना आ रहा है 2 यूनिट। इसका हाफ निकालो तो हाफ लूप का एरिया निकालो तो कितना होगा 1 यूनिट, है ना। तो एक्स एक्सिस का अबव रहेगा तो 1, एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा तो नेगेटिव आप लेंगे। ठीक, तो बेटा यहां पे देखो -π/2 से 2π के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, तो cos x का, तो इसका ग्राफ हमने प्लॉट करा तो cos x तो अवयव में कौन कौन सा है, तो ये एक लूप मिला 2 यूनिट, बिलो आप देखें ये भी एक लूप कंप्लीट है तो -2 हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये +2 ये -2 0 हो गया। अब आपके पास बचा क्या, तो x एक्सिस के अवयव, तो x एक्सिस के अवयव है तो कितना लूप है, लूप पूरा कंप्लीट नहीं हाफ है, तो हाफ का वैल्यू कितना लेंगे 1, है ना। एक पूरा लूप का वैल्यू आपको बताया हूं यहाँ पे 2 यूनिट है, तो हाफ लूप का क्या लेंगे 1, तो आपने क्या लिखा भाई, इसका वैल्यू 2 ये वाला प्लस -2 अब +1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया आंसर 1। तो आपको इंटीग्रेशन ये सब भी दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसा अगर कहीं भी आए तो डायरेक्टली आप इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा कुछ और बेसिक एग्जांपल लेता हूं। अब इससे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको बताया था, बट वही चीज अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आप लगाएंगे कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे। आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट हमें दिया हुआ है π/2, अपर लिमिट दिया हुआ है π/3, x sin x dx। ये dx जो है ये किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे ये तो आपको बता चुका हूं कि x sin x का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें ये dx क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। क्या कहलाता है dx, इंटीग्रेट, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का मतलब हमें यहाँ पे dx जो है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कहलाएगा, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जो दिया वो x का वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह यहां पे हमने क्या करा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लिया। अब जैसे आइलेट आप यूज करते हो वो आपको पता है, तो इसमें से आप देखो भाई कि ये x sin x है, तो x sin x, x को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, sin x को सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको बताया था u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसमें आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर वहां पे इंटीग्रेशन का साइन देने के बाद dx कर रहे थे। ठीक, ये आपको पता है, वही चीज कर रहा हूं, बट यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कहां पे देना है और अपर लिमिट कहां पे देना है, कहां पे नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हमने x sin x का इंटीग्रेशन जो हमने किया वो इसको लिखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब यहां पे जो भी आया इस पोर्शन में आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पे आप मेंशन करिए, माइनस करें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहां पे आप लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लगाएंगे, ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा यहां पे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, इसके अंदर जो इंटीग्रेशन है उसमें आप लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है। बाकी तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तरह ही आपने इंटीग्रेशन कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बट लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पे रखेंगे, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, यहां पे डायरेक्टली जिस तरह का आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करे थे वैसे आप कर दें। ठीक, बाकी तो ये तो पार्ट हो गया जो कि अभी बेसिक में सिखाया, कुछ 2-4-5 एग्जांपल दिया। तो अब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अपर लिमिट x के जगह पे, चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो x है, तो x के जगह पे अपर लिमिट रखूंगा, फिर माइनस करूंगा x के जगह पे लोअर लिमिट। ये पोर्शन को तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक,
चलो बेटा अब देखो, यहाँ पे माइनस आप बाहर लें या इसी के अंदर में रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x जहां भी दिख रहा है, x इसमें जहां भी आपको दिख रहा है सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, बेहतर होगा। ये माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x के जगह पे π/3 रखिए इनटू cos x के जगह पे π/3, फिर माइनस करेंगे x के जगह पे π/2, फिर cos x के जगह पे π/2। तो माइनस जब करने के बाद cos π/2 वो तो जीरो होता है, वो तो जीरो कर देगा। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। अब साइन x हो गया x के जगह पे π/3 और x के जगह पे π/2, तो वो माइनस करने के बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो देखना √3/2 माइनस π/6 -1, दिस इज द आंसर इसका आएगा। तो इसको चेक कर लेना भाई, कर लेंगे भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने आपको था यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अभी प्रॉपर्टी पे हम नहीं पहुंचेंगे, कुछ पहले प्रैक्टिस कराएंगे कि सब्स्टिट्यूट जब करें तो फिर क्या होगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप चेंज करने आपको आना चाहिए। कहीं पे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ जाए तो ये फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला तो याद है, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसको अप्लाई करने आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम को पुट किया। ठीक, अब बेटा कुछ एग्जांपल जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फर्स्ट लेक्चर में इस तरह का चीज आपको बताया था कि अगर हमें सपोज लोअर लिमिट अपर लिमिट हटा दें x² d ऑफ ln x, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ रहता तब तो बहुत ही सिंपल है, x² d ln x। तो d ln x का मतलब क्या कि आप ln x जो है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के तरह बिहेव कर रहा है। तो अब इससे पहले अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ना अगर दिया हुआ रहता तब तो बहुत ही सिंपल था कि x² d ln x मतलब डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x, तो x² इंटू 1/x, x कैंसिल, x dx का इंटीग्रेशन, तो x²/2 ये होता। लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, x² d ln x है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करेगा, लेकिन यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तभी मैंने क्या बताया बेटा कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टर्म यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। ठीक, तो इसमें d ऑफ ln x जो है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो हमने ये चीज नोट करके लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे। क्या लिखा हूं भाई, इफ नोट स्पेसिफाइड अदरवाइज द लिमिट्स आर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। ठीक, इसका मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में ये मेंशन नहीं हो, कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये x का वैल्यू है या क्या है, सिंपली आपको ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है ये किसका वैल्यू है, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप ये समझेंगे कि 1 जो है लोअर लिमिट वो किसका वैल्यू है, ln x का, ना कि x का। समझ रहे हो, दोनों में फर्क है। तो इसलिए यहां पे लिख दिया हूं ताकि आप इसे ध्यान से देखें, अगर भूल गए तो फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इन दिस केस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज ln x। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा है भाई, ln x। सो लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2 आर वैल्यूज ऑफ किसका है, तो ln x नोट x। ठीक है, ये जो वैल्यू है 1 2 ये ln x का वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है भाई, ln x। तो ये जो वैल्यू है ये किसका है भाई, तो ln x का है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है कुछ तो है, और मेंशन है तब तो आप समझेंगे कि वही चीज है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दिया हूं कि जैसे x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए x बराबर 0 से लेके 1, यहाँ पे मेंशन है भाई, तो इसका मतलब है कि d ऑफ वही उसी तरह का क्वेश्चन है d ऑफ साइन x। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ये तो d ऑफ साइन x है, लेकिन इसमें आपको मेंशन नहीं है और यहाँ पे मेंशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेंशन है, तो ये वैल्यू आपको जो दिया हुआ है लोअर लिमिट, वो अपर लिमिट जो दिया हुआ है वो x का वैल्यू दिया हुआ है। क्यों भाई, तो यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो होगा वो इसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में फर्क समझ में आ गया। अगर यहां भी सिर्फ सिंपली 0 से 1 रहता तब तो sin x का वैल्यू दिया हुआ है वो,
उसको कंसिडर करते, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है कि x बराबर 0 से x का वैल्यू 1 ये दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने लिखा हूं इफ नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज द लिमिट्स आर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, है ना। अगर हम मेंशन नहीं करें तो वो जो लिमिट है लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो किसका रहेगा, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का वो वैल्यू होगा। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया, गुड। तो चलो बेटा अब ये तो समझ में आ गया, बाकी ये सब बेसिक सिखाया था कि अगर आप डी ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन में या सब्स्टिट्यूट भी करा था तो वहां पे फर्स्ट लेक्चर में दिखाया हूं, ये सब सारे चीज बेसिक चीज बता चुका हूं। किसमें भाई, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि अगर हमें डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इसको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू डी एक्स, हाँ। डी ऑफ साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इनटू लिखते हैं डी एक्स, ठीक। तो सबसे पहले बेटा देखो, तो अभी आपने क्या सीखा, इसका वैल्यू निकालना है 1 से लेके 2 एक्स उसका डी ln x, ठीक है। तो ये जो 1 और 2 है ये किसका वैल्यू है, ln x का। तो सबसे पहले हमने क्या करा, x का वैल्यू मतलब इसका जो डेरिवेटिव निकालूंगा तो dx होगा, तो dx मींस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो होगा वो x बन जाएगा। तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होगा वो चेंज करना होगा, वो कहां से चेंज होगा, तो जो ln x का वैल्यू गिवन है वहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमने चेंज किया, किसमें भाई, x में। तो इफ ln x, ये किसका वैल्यू है, ln x का, तो ln x इक्वल टू 1, तो ln x का मतलब log x बेस e, तो log x बेस e का वैल्यू 1 है, तो x बराबर क्या हो गया, e की पावर 1। इस तरह से ln x बराबर 2, तो x बराबर e की पावर 2 हो गया। तो अब देखो, तो d ऑफ ln x मतलब डेरिवेटिव कर दीजिए ln x का 1 बाय x। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होगा वो dx इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अब जो है वो x है, तो x का वैल्यू e से लेके e स्क्वायर, तो e से लेके e स्क्वायर। अब यहाँ पे x और ये x कैंसिल हो गया भाई, तो x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर बाय 2। लोअर लिमिट क्या है भाई, e, अपर लिमिट क्या है, e स्क्वायर, बस रख दिया। अभी ये तो आपको आता है कि 1/2 बाहर है, x के जगह पे e स्क्वायर रखिए, x के जगह पे e स्क्वायर, इसका e स्क्वायर e की पावर 4 माइनस x के जगह पे e रखिए तो e का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो ये क्लियर हो गया, ये बेसिक चीज है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर लेंगे। अब यही चीज यहाँ पे दिया हूं कि अगर हमें यहाँ पे मेंशन है, तो मेंशन क्या है भी, ये आपको दे रखा है कि x का वैल्यू 0 से 1 दिया हुआ है, तो बाकी तो x sin x इंटू डी ऑफ साइन x, तो तब तो अब ये आपको मेंशन है यहाँ पे, तो वही आप कंसिडर करेंगे। तो 0 से लेके 1 sin x डी ऑफ साइन x cos x हो गया dx। अब dx इज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, यहाँ पे आप देखें तो sin x इज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, बट मैंने क्या बोला, आपको दिया हुआ है कि ये x का वैल्यू है, तो बाकी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो dx का साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब या तो सब्स्टिट्यूट कर लें, अदरवाइज आप ऐसे भी कर लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये sin 2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये तो आप जानते हो, माइनस ये 2 2 जा 4 कॉमन लिया, फिर आप वैल्यू को रखिए तो यही ना आ गया, तो 1/4 1 माइनस cos 2, दिस इज द आंसर, ठीक। तो ये बेसिक चीज है जो कि आपको सीखना है, ठीक है, ओके बेटा। तो यहां तक जो भी आपने सीखा तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम जैसे लोअर लिमिट या कुछ सब्स्टिट्यूट करूं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे चेंज होगा, वो इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे। उसके बाद उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको सिखाएंगे और कुछ हम बता देंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम वहां पे होमवर्क के लिए देंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है डेफिनेट का। आप देखें तो डेफिनेट का एक क्वेश्चन जेईई मेन में रहेगा, जेईई एडवांस में रहेगा, फिर आपको बोर्ड में भी रहेगा, 12th का जो आप एग्जाम देंगे उसमें भी रहेगा। तो आप ऐसे सोचिए डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जेईई एडवांस, है ना। तो 2015 में आप देखेंगे टोटल 8 प्रॉब्लम, 7 से लेके 8 प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन से था जेईई एडवांस में। इसलिए आप सोच सकते हो कितना आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक छोटा से छोटा चीज जो भी कॉन्सेप्ट है
वो सारे मैं सिखाऊंगा और वो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।